जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी वाला पे। जितने भी दोस्त इंडियन आर्मी 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रैक्टिस सेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, तो आप लोग जुड़ जाएगा। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जिसका हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके साइंस के हैं, तो आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आप लोग इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है। रक्त जमने पे किस तत्व की भूमिका होती है। विच एलिमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोथिंग ऑफ ब्लड। तो ऑप्शन ए है आपका Ag, बी Fe, सी Ca, डी आपका नॉन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा सी, यानी कि आपका कैल्शियम आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन क्या होगा आपका सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। जेम्स वाट ने, गैलीलियो ने, रदरफोर्ड या फिर अमेरिका इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं आपको इसका आंसर करना है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि टेलीस्कोप की खोज किसने की थी, तो आप लोग याद रखेंगे गैलीलियो ने की थी, यानी कि ऑप्शन क्या होगा आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका, यहाँ पे आप लोग इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने के लिए युक्ति को कहते हैं, यानी कि परिवर्तन करना क्या कहलाता है। रेक्टिफायर, ट्रांसमीटर, ट्रांसफार्मर या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आप लोग इसका आंसर करेंगे क्या होगा कि प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है। तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका रेक्टिफायर, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। जितने भी दोस्त ऑप्शन ए करेंगे उनका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। सबसे हल्का आपको तत्व बताना है कौन सा है। आपका ऑप्शन है सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम या फिर लिथियम, या फिर आपको इसका आंसर करना है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि सबसे हल्का जो कि धातु क्या है, व्हाट इज द लार्जेस्ट एलिमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका दोस्तों, आप लोग आंसर करेंगे हाइड्रोजन, यानी कि क्या होगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा हाइड्रोजन, जो कि क्या होगा सबसे हल्का तत्व आपका होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या है 5 है कि साइनोकोबालमिन क्या है। साइनोकोबालमिन क्या है, व्हाट इज साइनोकोबालमिन। ऑप्शन ए है विटामिन B6, ऑप्शन बी है विटामिन B11, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी आपका विटामिन डी, विटामिन डी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा आपका गलत तरीका। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि साइनोकोबालमिन क्या है। साइनोकोबालमिन क्या है। ऑप्शन ए है विटामिन B6, ऑप्शन बी है आपका विटामिन B12, ऑप्शन सी है आपका विटामिन सी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे विटामिन डी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका साइनोकोबालमिन, जो कि आपका करेक्ट आंसर बनेगा विटामिन B12। विटामिन B12 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन बी वाले सभी दोस्त यहाँ पे सही होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। लोहा, तांबा, चांदी या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से दोस्तों कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका चांदी वाले सभी दोस्त यहाँ पे सही होंगे। ऑप्शन क्या होगा आपका सिल्वर आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन ए है डोमिन, वेबर, गॉस या उपरोक्त सभी, या फिर उपरोक्त सभी। आपको इसका आंसर करना है। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे वेबर होता है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा बी सभी दोस्तों का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव के पैर में नहीं पाई जाती है, यानी कि आपको बताना है कौन सी हड्डी जो कि मानव के पैर में नहीं पाई जाती है। आपको इसका आंसर करना है। तो ऑप्शन ए है आपका फेबुला, बी फीमर, सी टीबिया और डी आपका इनमें से कोई नहीं, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा जो कि फेबुला, फीमर, टीबिया जो कि आपकी सभी पैर की हड्डी हैं, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है। कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है। गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का या प्लास्टिड, या फिर प्लास्टिड। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका प्लास्टिड, यानी कि ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है।
प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है, पानी में, हीरा में, हाइड्रोजन में या फिर निर्वात में, या फिर निर्वात में। तो अगला आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका निर्वात, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, प्रोटीन निर्माण का आपका बताना है सक्रिय स्थल कौन सा है, गाल्जी काय, लाइसोसोम, राइबोसोम या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका राइबोसोम आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वाले जितने भी दोस्त हैं उनका सभी का आंसर होगा। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि तंबाकू का मोजेक रोग किससे होता है। तंबाकू का जो कि आपका मोजेक रोग होता है विषाणुओं से, जीवाणुओं से, कवक से या फिर प्रोटोजोआ से, या फिर दोस्तों प्रोटोजोआ से। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा आपका विषाणु से, यानी कि वायरस से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिन तक जीवित रहती हैं। लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन ए है 120 दिन, बी 80 दिन, सी 72 दिन, आपका डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका कि शरीर में लाल रक्त कणिकाएं जो कि कितने दिन का इनका कार्य होता है, तो आप लोग याद रखेंगे 120 दिन। 120 दिन क्या होती हैं जीवित रहती हैं। ऑप्शन ए वाले सभी सही होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि स्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक जो कि होते हैं वो किस पदार्थ से बनाए जाते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए है इस्पात, बी चांदी, सी नरम लोहा, डी आपका यहाँ पे सोना, डी आपका यहाँ पे सोना। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या बनेगा स्थायी चुंबक जो कि किस पदार्थ से बनाए जाते हैं, तो आपका इस्पात करेक्ट आंसर बनेगा स्टील, यानी कि ऑप्शन ए सभी का राइट आंसर होगा। अगर बात करें अस्थायी चुंबक दोस्तों, तो अस्थायी चुंबक जो कि क्या होते हैं किससे बनाए जाते हैं, तो नरम लोहे से, नरम लोहे से। तो आप लोग दोनों याद रखेंगे नरम लोहे से क्या होते हैं बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने, पास्कल ने, जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने, या फिर इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा इनमें से कोई नहीं। फिर किसने किया था, तो आप लोग याद रखेंगे जे.एल. विलियर्ड, जे.एल. विलियर्ड जो कि आपको याद रखेंगे वेयर्ड जो कि आपका क्या होगा करेक्ट आंसर बनेगा। जे.एल. वेयर्ड जो कि क्या थे टेलीविजन के आविष्कारक थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि इंसुलिन का स्राव किसमें होता है। इंसुलिन का स्राव किसमें होता है, यकृत में, थायराइड में, छोटी आंत में, या फिर अग्नाशय में, या फिर अग्नाशय में। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे क्योंकि अग्नाशय आपका करेक्ट आंसर बनेगा। पेनक्रियाज यानी कि ऑप्शन डी आप लोग तभी करेंगे, आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका सोडियम को रखा जाता है दोस्तों, सोडियम को किस में रखा जाता है, पानी में, पारा में, मिट्टी के तेल में, या फिर पेट्रोलियम में, या फिर पेट्रोलियम में। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या बनेगा सोडियम को जो कि आपका केरोसिन में रखा जाता है, यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा, मिट्टी के तेल में जो कि सोडियम को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसे चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है या कहा जाता है, किसे चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, अरस्तु को, हिप्पोक्रेटस को, लिवोरिस को, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखेंगे कि आपके चिकित्सा शास्त्र का जनक जो कि हिप्पोक्रेटस को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि सल्फर डाइऑक्साइड का सही सूत्र क्या है। सल्फर डाइऑक्साइड का सही सूत्र क्या है, SO2, N2O, H2O, या फिर आपका CO2। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि सल्फर डाई का सही सूत्र जो कि होगा आपका SO2 आप लोग याद रखेंगे, यानी कि ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। ऑप्शन ए जीनॉन, ऑक्सीजन, आर्गन, या फिर नाइट्रोजन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा स्ट्रेंजर गैस किसको कहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे जीनॉन को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या होगा ए करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कि रैबीज नामक बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़े, गुर्दे, तंत्रिका तंत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या बनेगा कि आपका कि रैबीज नामक बीमारी जो कि क्या होती है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर बनेगा आपका जो कि आपका नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। आपकी रैबीज नामक बीमारी दोस्तों होती किसे, तो कुत्ते के काटने से होती है, आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि पत्तियों का हरा रंग
पत्तियों का हरा रंग जो कि आपका किसके कारण होता है, किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है क्लोरीन, सल्फर, क्लोरोफिल आपका प्रकाश संश्लेषण के, या फिर प्रकाश संश्लेषण के कारण होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, आप लोग यहाँ पे क्लोरोफिल के कारण, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ये आपका यहाँ पे सॉरी ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन सी आपका क्लोरोफिल होगा, यानी आपका क्या होगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? कौन सा जो कि जीव है आपका कि त्वचा से सांस लेता है? आपका मनुष्य, केचुआ, सांप, या आपका ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर बनेगा आपका वर्म, यानी कि केचुआ, जो कि क्या होगा? त्वचा से सांस लेता है। केचुआ को दोस्तों क्या कहते हैं? किसान मित्र भी कहते हैं। केचुआ को क्या कहते हैं? किसान मित्र भी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि आघूर्ण बल का एसआई मात्रक क्या है? आघूर्ण बल का एसआई मात्रक क्या है? ओम, मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, या क्या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि बल का जो कि बल आघूर्ण बल का एसआई मात्रक क्या है? तो आप लोग कहते हैं न्यूटन प्रति मीटर, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट आंसर बनेगा, न्यूटन प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 29, क्या है कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को, हिप्पोक्रेटस को, लेवरस को, या फिर जे थॉमसन को, या फिर आपका जे थॉमसन को। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा आपका? लेवोजियर को, जो कि क्या कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन सी वाले सभी दोस्त यहाँ पे सही होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन है कि संचय बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? शीशा का, एल्युमिनियम का, तांबा का, इनमें से कोई नहीं। होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिया। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।